बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद वसीम अनवर, आई एम फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान। आज हम एक बहुत एक्साइटिंग शो का स्टार्ट करने जा रहे हैं और मेरे साथ मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ गुरसमिंदर ढिल्लन जी हैं जो कि कनाडा से इनका ताल्लुक है, और नीरज दलवी जी हैं जिनका ताल्लुक इंडिया से है, और दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हेलो गुरसमिंदर जी, हेलो नीरज जी, आप लोग कैसे हैं? और अभी ये कि अभी हमारा ये जस्ट हमने बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी किसी भी सोच के हमने ये शो स्टार्ट किया। यहाँ पे हम फ्रेंडली टॉक करेंगे ऑन पैसिव के बारे में, और अपनी दिल की बात रखेंगे, शेयरिंग रखेंगे, और कुछ ऑन पैसिव की बातें भी होंगी, कुछ अपनी दिल की बातें भी होंगी। तो मैं चाहता हूँ इस बारे में मजीद जो बात करें, गुरसमिंदर जी आपको बताएंगे। ओवर टू गुरसमिंदर जी। ओके, थैंक यू वसीम एंड यस वेलकम नीरज एंड आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये एक शो नहीं, जस्ट एक रैंडम हमारी एक नई बातचीत है बेसिकली। इसमें कुछ फॉर्मल नहीं है, मैं सबको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। इसलिए शायद आप हमारे चेहरे भी देख सकते हैं, थोड़े हम हंस भी रहे हैं, खुश रहो, तो एक्साइटमेंट है बेसिकली हमारे में। कुछ ज्यादा हम सीरियस नहीं रहने वाले, बेसिकली हम सबको बताना चाहते हैं। एक रैंडम सी टॉक होगी, कुछ भी हम तैयारी कुछ नहीं है। सो इसलिए अगर हम मतलब कि नो डाउट फोकस हमारा ऑन पैसिव पे ही रहने वाला है, and वो हमेशा हमारा रहता है। तो जस्ट एक बातचीत करेंगे। हमें खुद नहीं मालूम हमने क्या बोलना है, बट हम बात करेंगे, हमें इतना मालूम है ऑन पैसिव के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही नीरज आई थिंक वसीम मेरे साथ एग्री करेंगे कि ये थोड़ा एक फ्रेंडली टॉक शो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मे बी अभी हमें मालूम नहीं कि लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, बट यस डेफिनेटली हमारी कोशिश होगी, फोकस हमारा ऑन पैसिव पे रहने वाला है। सो होपफुली आप सबको ये सारा कुछ पसंद आएगा। एंड यस नीरज, आप क्या सोचते हो? सो ओवर टू यू नीरज। डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गुस्मिंदर जी, और थैंक यू वसीम जी। ये बहुत एक यूनिक आइडिया है, कैजुअल कैजुअल फ्रेंडली टॉक्स। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैंने 2018 में, एक्चुअली 2018 के पहले मैं इंटरनेट के थोड़े से प्रोग्राम्स कर रहा था। तो मैंने ये अक्टूबर नहीं, जो उसके पहले ही एक दो महीने पहले, अक्टूबर 2018 के एक दो महीने पहले मेरे को एक फॉरेनर ने अप्रोच किया। अभी जो फॉरेनर है उसका नाम लैरी फ्रेंची है, मेरा एक्चुअल स्पॉन्सर है। लेकिन वो हम दोनों फेल्योर थे ऑनलाइन में, और उन्होंने मेरे को अप्रोच किया और बोला ये अपॉर्चुनिटी है। और तो मैंने भी पहले तो ना ना बोला, क्योंकि ऑलरेडी फेलियर, वो भी फेलियर था और मैं भी फेलियर था। और मैं बोला चलो, बाद में अक्टूबर में फाइनली डिसीजन लिया, चलो इतना पैसा नहीं था ज्वाइनिंग का। तो मैं बोला कि तुक्का मारते हैं। तो ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी तुक्का मारने से, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ। तभी गुस्मिदर भी एग्री करेंगे, उधर ऑन पैसिव का नाम नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक सीईओ आके बोलता था। लेकिन वो सीईओ यानी थोड़ा अलग लगता था, जो नॉर्मल जो बातचीत होती थी। और बाद में पहले पहले वेबिनार्स अटेंड करते थे, तो तभी लगता था ये 4-5 घंटा, और वो भी इंडिया के रात को 2-3 बजे मेरी नींद हराम कर रहा है। ऐसे पहले इनिशियल फीलिंग थी। लेकिन मेरे को बाद में थोड़ा थोड़ा समझ आया कि अगर आदमी इतना बात कर रहा है तो उसका वो पैशन होता है एक प्रोडक्ट के बारे में। तो ये तो और उसके बाद मैं भी सीरियस हो गया, और सीरियस होके वेबिनार्स अटेंड करना लगा। कुछ ज्यादा ही और सीरियस हो गए नीरज, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए ऑन पैसिव। हाँ, ज्यादा ही सीरियस हो गया। तो अभी ऐसा मेरा स्टार्ट हुआ, और अभी तो एकदम यानी यानी सही चल रहा है, सही चल रहा है। उठते बैठते ऑन पैसिव दिखता है। तो ओवर टू वासिम, मे बी आपका भी जर्नी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो वासिम आप बताइए। जी थैंक्स नीरज जी, मुझे बात करने का मौका देने के लिए। और मेरा कुछ ऑनलाइन, मैंने अक्सर वेबिनार्स में भी बताया, इंटरव्यूज में भी बताया कि मैंने कुछ रास्ता 8-10 साल से मैं ऑनलाइन की फील्ड में था। लेकिन मेरी स्टोरी इससे पहले की भी थी। मैं इससे पहले
मैं बिजनेस भी कर चुका हूँ, मैं बैंकर भी रहा हूँ, फॉर्मर बैंकर हूँ, और मैं NIB बैंक और सिटी बैंक में जॉब कर चुका हूँ, और बहुत अच्छी पोस्ट में एज ए एसेट रिलेशनशिप मैनेजर। तो मेरे लिए कुछ वजूहात की वजह से मुझे दुबई बाहर मूव करना पड़ा और मैंने बैंक की जॉब छोड़ी। तो हुआ ये कि मैं एक्सीडेंटली ऑनलाइन फील्ड की तरफ आया, क्योंकि मैं मार्केटिंग का बंदा था, मार्केटिंग कर रहा था। आज से कुछ 6 साल पहले, जो कि बहुत कम लोगों को ये बात आई कि मुझे हार्ट अटैक हुआ था। तो हार्ट अटैक होने की वजह से, रियली? जी जी रियली हार्ट अटैक हुआ था, काफ़ी सीवियर हार्ट अटैक था। और उसके बाद 2 स्टेंट है मेरे दिल में अभी भी, तो जो उस वक्त मेडिसिन लेता हूँ। तो लेकिन मेरे लिए एक स्पेशल बात ये है, मेरे लिए अच्छी बात है कि मैंने कभी चीज़ों को, कभी मुश्किलात को, कभी मैंने अपने दिल पर नहीं लिया। बल्कि डॉक्टर्स भी पूछ रहे थे आपके जहन में कोई टेंशन है, मैं सोच में पड़ गया, मुझे क्या टेंशन हो सकती है, मुझे कोई टेंशन ही नहीं। हत्ता कि मुझे हार्ट अटैक हुआ था तो मुझे तब भी टेंशन नहीं थी। तो ये होता है कि बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है, तो लेकिन हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है। तो हुआ ये कि उसकी वजह से मैं क्योंकि बाहर की जॉब नहीं कर सकता था, तो मैं इंडोर जॉब को मैंने प्रेफर किया। मैं ऑनलाइन फील्ड की तरफ आया और वहाँ कामयाबी हुआ। गुज़श्ता 8-10 साल से मैं इस फील्ड में था। लेकिन हुआ ये कि जब मैं ये काम कर रहा था, तो बहुत सारी MLM कंपनीज़ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरी नज़रों से गुज़रती थी और लोग करते भी थे। बट मैं ज़रा डेप्थ में जाता था, मैं बहुत ज़रा वहमी भी था, मैं टेक्निकली देखता था, तो अक्सर मैं रिजेक्ट ही कर देता था। तो जो भी मेरे पास एडवाइस के लिए आता था, वो मैं उसे ना कर देता था। लोगों ने आना छोड़ दिया, ये तो हर चीज़ को मना कर देता है। तो मैंने कहा जब मुझे चीज़ समझ ही नहीं आ रही तो मैं कैसे बता सकता हूँ। नॉर्मली ये होता है कि MLM किसी ने ज्वाइन कर लिया तो पैसे डाल दिए अपने, तो वो चाहते हैं कि दूसरा बेशक फंस जाए, अपने पैसे पूरे करें और हम अपना पैसा बनाएं। तो शायद मैं इसलिए एक अच्छा नेटवर्कर नहीं बन सका, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता कि मैं अगर कोई कंपनी ज्वाइन करूंगा मैं बताऊंगा इसके ड्रॉबैक भी ये हैं। जब ड्रॉबैक बताए जाएंगे तो कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा। तो हमें ना वो मक्खन लगाना पड़ता है, बटरिंग करनी पड़ती है। तो अगर एब्सोल्युटली। गुज़श्ता 8 साल से मैं लोगों को मना कर रहा था, तो जब ऑन पैसिव ज्वाइन करने से पहले मैं स्टडी कर रहा था डेटा साइंस को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे हाव नो थी। तो मेरे एक दोस्त हैं विकास कुमार मीना, गुज़श्ता 5-6 साल से मेरे साथ कॉन्टेक्ट में हैं ऑनलाइन काम के सिलसिले में। इंडिया राजस्थान झुंझुनू से उनका ताल्लुक है, बहुत अच्छे नाइस इंसान हैं। उन्होंने कहा अगस्त में उन्होंने मुझे कहा कि वसीम जी एक कंपनी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है, IT कंपनी है, तो आप ये ज्वाइन कर लें। तो मैंने जस्ट उनके कहने पर, क्योंकि एक होता है ना दोस्तों में, एक ट्रस्ट होता है, रिलेशन होता है, मैंने वो ID बनाया और पे कर लिया। तो 1 महीना गुजर गया, तो हुआ ये कि 1 महीना गुजर गया, तब उन्होंने कहा वसीम जी आप वेबिनार देखें इनके। तब मैंने वेबिनार देखने शुरू किए, तब मुझे कुछ समझ में आया। इसी दौरान ये हुआ कि मुझे मोदी जी का राब्ता हुआ, मोदी जी, डॉक्टर इदरीस मोदी जी से। तो मुझे पता चला कि जुलाई में मैं ऑलरेडी उनके साथ वो ID बना चुका हूँ। जैसे होता है ना, हम रैंडमली रजिस्टर्ड कर लेते हैं, हम भूल जाते हैं। देन मैंने वो ID भी पे किया उनके ऑनर में, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद थे, उनकी बात करने का स्टाइल। और फिर सिलसिला चलता गया, उनसे राब्ता हुआ, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह पोलाइटली गाइड किया, फिर आपसे राब्ता हुआ, फिर इंटरनेशनल लीडर से राब्ता हुआ। तो देन मुझे एक दिन ये हुआ कि फरवरी 2021 में मैंने एक ईमेल की मिस्टर ऐश मुफारे को। मैंने कहा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ज़हन में कुछ भी नहीं था, जस्ट मैंने ईमेल कर दी। मैंने कहा ये जिस शख्स की इतनी बड़ी टीम होगी, फाउंडर्स हैं, वो कहाँ राब्ता करेगा। 4 दिन बाद मुझे कॉल मिलती है, रिसीव होती है व्हाट्सएप पर। मैंने देखा तस्वीर तो मिस्टर ऐश मुफारे की, लेकिन होता है कि फाउंडर्स मोहब्बत में तस्वीरें लगा देते हैं। जब मैंने रिसीव की, आपको पता है मिस्टर ऐश मुफारे की आवाज़ इतनी भारी है, और वो ऐसी है कि सब पहचान जाते हैं कि मिस्टर ऐश मुफारे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने 40-45 मिनट मुझसे बात की, और बहुत ही अच्छा, वो भी हमारी फ्रेंडली टॉक हुई, कोई टेक्निकल बात कोई कुछ नहीं हुई, ना मैंने कुछ ज़्यादा पूछा। तो वो मुझे कहते हैं फ्रेंडली कि टॉक्स में बहुत कुछ होता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी 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 तो मैंने उनसे कहा कि, उन्होंने कहा कि एनीवेज। मैं उर्दू और हिंदी बोलता नहीं हूँ, बट मैं उर्दू हिंदी खाता हूँ। मैं थोड़ा कंफ्यूज होगा ये क्या कहना चाह रहे हैं। कहते हैं कि मेरे घर के करीब एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, उसका ओनर है फैसलाबाद से उसका ताल्लुक, उसका नाम फैसल है। वो मैं उनके रेस्टोरेंट में जाता हूँ, मैं उनके चिकन कढ़ाई खाता हूँ, समोसे खाता हूँ, वो उन्होंने बताया।
तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो इस लिहाज से वो ज़ाहिर है इंडियन फूड्स और पाकिस्तानी फूड्स वो खाते रहते हैं, तो इस लिहाज से उन्होंने कहा मैं उर्दू, हिंदी। तो फिर उन्होंने बल्कि ये भी पूछा अगर मैं पाकिस्तान आऊँ तो इंडिया का वीज़ा मिल जाएगा? मैंने कहा मुझे तो मिला ना मिला, आपको तो ज़रूर मिल जाएगा। तो हमने हँसी-मज़ाक में बात हुई। तो खैर वो बात हमने भाई की ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ था कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे जो मैंने टीम को इकट्ठा करना शुरू किया पाकिस्तान में। तो मैं उन्हें कहता था मेरा कभी भी फ्रंट में आने का मूड नहीं था। मैं कहता था कि जो मैं घर पर होता हूँ क्योंकि मेरे फादर बीमार हैं तो उनकी लुक आफ्टर करना तो मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग आगे आएँ मैं आपको सपोर्ट करूँगा। कहते नहीं जी आप सर आगे आइए क्वेश्चन करें। तो राउंड टेबल में जाता था मैं इंटरनेशनल तो लीडर से मैं क्वेश्चन करता था, आपने शायद देखा हो। उस वक़्त काफ़ी क्वेश्चनिंग आंसरिंग हुई तो फिर आपका भी एक दिन फ़ोन आया मैंने आपसे राब्ता किया था, आपको याद होगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है ये कंपनी और उस वक़्त आपने बल्कि ये कहा था आपने लीडर्स की क्वालिटीज़ हैं तो मैंने कहा जी यहाँ पर तो मेरे ख़्याल में उसे लीडर बनना चाहिए, उसकी टीम बड़ी है, उसकी टीम छोटी है। तो गुरस्मिंदर जी ने कहा था यहाँ पर लीडर का वो क्राइटेरिया नहीं है। जो डेडिकेटेड है पर्सन वो लीडर है। तो उसमें यहाँ पर मुझे ये चीज़ें बहुत बहुत इम्प्रेस की मुझे और देन गुरस्मिंदर जी की एडवाइस पर मैंने पाकिस्तान से वेबिनार करना शुरू किए। तो और स्टोरी को आगे भी लेके जाएँगे तो ओवर टू गुरस्मिंदर जी। जी आप बताएँ आप आपका सफ़र कैसे शुरू थैंक हुआ? यू, थैंक यू। यस वासिम, सबसे पहले तो आपने बताया कि हार्ट अटैक हुआ है और हम लोग फिर भी यहाँ पे हैं, ओके? तो पॉज़िटिव मतलब कि आपने ऑन पैसिव में आना था, ओके? इसलिए आपको कुछ नहीं हुआ, हमें मालूम था, ओके? हर टाइम को भी मालूम था कि ऐसा कुछ नहीं होने देना है, जी, क्योंकि वसीम ने ऑन पैसिव में आना है और काम करना है ऑन पैसिव में और हम सब ने मिलके ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है। तो आप सेहतमंद रहें, हम तो यही चाहते हैं बिल्कुल एंड अच्छा बाकी तो भगवान के हाथ में सब कुछ होने क्या होता है। जी। बट मैं एक बात बता दूँ, मेरा तो आई थिंक सबको मालूम है 2018 में इन्हों दिनों की बात है जब वो वीडियोस देखी मैंने 2 और उसके बाद इमीडिएटली डिसीजन लिया एंड बस कूद पड़े तो ऐसा कूदे हैं कि बाहर निकलने का नाम नहीं आ रहा। ओके। और बिल्कुल हमारे दिलो-दिमाग में पता नहीं कहाँ-कहाँ जाते हैं तो ऑन पैसिव। कल हम घूमने गए थे, आई थिंक मैंने वीडियो डाली थी तो वहाँ पे भी ऑन पैसिव, ऑन पैसिव, ऑन पैसिव। तो ये ऐसा कुछ दिमाग में घुस चुका है ऑन पैसिव का कि ये नहीं जाएगा। बट यस, क्योंकि विजन है तो विजन उस लेवल पे ग्रैब हो चुकी है ऑलरेडी। तो 2018 से 16 सितंबर 2018 से शुरू हुआ सिलसिला। इतने इतने अच्छे आप में से फाउंडर मिले, फ्रेंड्स मिले, सारी दुनिया भी अभी हमारी फ्रेंड है। नीरज मिले 2018 में, 19 में मतलब कि बहुत और कुछ लीडर्स मिले। नीरज को मुझे मालूम है जब हम फर्स्ट टाइम हमने बात की, हमें कुछ भी नहीं माना था ये कि ना उसको कुछ मालूम था ना मुझे कुछ मालूम था। अगर हम सच में बताएं तो ऐसा कुछ नहीं कि हम पता नहीं कितने बड़े एक्सपर्ट थे, ऐसा कुछ नहीं था। हमें जस्ट फ्रेंडली टॉक थी ये वाली। बट यस, हम लोग एक चीज समझ गए थे कि नहीं यहाँ पे कुछ करना है, हमें सीरियस होना पड़ेगा, ये हम समझ गए थे, हम दोनों के दोनों जने। एंड होपफुली वो हमने किया एंड तो रिजल्ट तो सबके सामने। बट यस, बहुत साथ मिला लोगों का। बट इन्हीं साथ में से अभी मैं एक सरप्राइज है आप सब लोगों के लिए। तो एक स्पेशल गेस्ट को मैं यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ। ओके, तो सब बहुत खुश भी होंगे। ओके कि यस, बहुत बहुत लोग जानते हैं, उनको भी बहुत प्यार मिला है। एंड मैं चाहता हूँ कि वो आएँगे, 2-4 मिनट के लिए अपनी बात रखेंगे या हम शायद उनसे कुछ बात करें। बट बहुत मज़ा आएगा, स्पेशल गेस्ट हैं तो मैं उनको भी बुलाता हूँ। पता नहीं वो भी इंडिया से हैं। रात है, फ़ोन सो गए, नहीं सो गए, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। बट स्टिल आई विल कॉल हिम एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड, कौन आते हैं यहाँ पे। ओके, तो इन द मीन टाइम आप बात करिए, मैं गेस्ट को लेके आता हूँ। ओके, सबको अच्छा लगेगा? जी। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत एक्साइटमेंट है कि कौन रहेंगे। वासिम कौन रह सकते हैं? अम, इंडिया से हैं तो नरेंद्र मोदी जी भी हो सकते हैं। तो अच्छा। तो देखिए ये तो सरप्राइज़ है ना, ये तो गुरस्मिंदर जी बताएँगे, तो कौन होगा? अच्छा। तो उम्मीद है कोई अच्छी पर्सनैलिटी होगी। तो चलो लेट्स सी देखते हैं, हम भी वेट करते हैं सरप्राइज़ का। यस, बिल्कुल। नीरज ने बोला कहीं नरेंद्र मोदी ना हो। नहीं, तो यस, नहीं। डेफिनेटली हम लोग सब आई थिंक नरेंद्र मोदी ही हो गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बट यस, नरेंद्र मोदी से कम भी नहीं है वो भी।
ठीक है, ऑन पैसिव में तो बहुत एक्साइटमेंट, नाम नहीं भी बताऊंगा, मेरी अभी बात हो गई है, आ रहे हैं अभी। ओके, जस्ट यहाँ पे आई थिंक स्क्रीन में जैसे ही आएंगे तो आ जाएंगे, बट वो आई थिंक सो रहे थे, मे बी शायद उनका कैमरा ऑन है, तैयार नहीं है, ऐसे उठा लिया मैंने। ओके, तो इसलिए फ्रेंडली चैट है, यहाँ पे कोई कुछ फॉर्मल नहीं है। जो जो भी आएगा ठीक है, उसको देखेंगे कैसे भी आ गया, बट उन्होंने बोला मैं कैमरा बंद रखूं, मैंने कोई बात नहीं, मुझे हमें मालूम है कि अभी रैंडमली तो कॉल कर रहे हैं उनको, मेरे दिमाग में था। तो पहले कुछ बताया था मैंने थोड़े दिन पहले उनको, तो दिमाग में कहता वो अच्छा आज ही आना है क्या, वो पूछ रहे, मैं कहा यस आज ही आना है, और आज वो कहता मैं तो लेट गया, मैं कोई बात नहीं, तो बोल रहे कैमरा बंद रखूं, मैंने कहा यस आप बंद रख सकते हो, कोई बात नहीं, आपको भी जानते हैं, हम भी जानते हैं आपको, तो देखते हैं कब आते हैं। इन द मीन टाइम यस, 2018 से जो स्टोरी शुरू हुई है, जी बहुत प्यार मिला बेसिकली, और यस नीरज ही मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, कुछ मेरे यहाँ के फाउंडर्स थे, कुछ और थे, बट इंडिया में से नीरज मुझे मिले, दोनों को जैसे मालूम हो, कुछ नहीं मालूम था, थोड़ा इतना मालूम था कि कुछ बड़ा है, समथिंग गुड, समथिंग बिग, समथिंग कुछ ऐसे आने वाला है ये, और इसमें हमने लगे रहे। बट एक चीज अच्छी होती थी उन दिनों में कि मिस्टर ऐश 2 वेबिनार करते थे हमेशा यहाँ पे ना, तो वो एक्साइटमेंट बहुत रहती थी। और वो अक्टूबर के ही दिन थे, मतलब जब नीरज ज्वाइन हुआ, नीरज आई थिंक 4 अक्टूबर को ज्वाइन हुए शायद, यहाँ उससे तरह 4 अक्टूबर को ही बेसिकली ऑन पैसिव का नाम दुनिया के सामने रखा गया पहली बार, उस दिन वेबिनार हुआ था, एंड पहली बार वो नाम दिखा एकदम, मतलब कि जब होता है कि जब पहली बार किसी चीज को देखते हो ना, बहुत अच्छा लगा। बेसिकली मुझे उसका जो कलर का डिजाइन, जैसे अभी हमारे बैकग्राउंड पे भी है वो लोगो एंड एवरीथिंग, तो मुझे एकदम लगा कि क्योंकि हमें तब इतना भी कुछ नहीं मालूम, मैंने कहा यार ये अभी तैयार किया है या मतलब कैसे है, बट हमें बाद में मालूम चला, वो बहुत सारी बात है, ये डिजाइन बेसिकली ऐश ने 2017 में ही 2017 में ही ये चीजें तैयार कर ली थी। अब देखो वो जो आइडिया सोच रहे थे, उसका लोगो कैसा होगा, उसका नेम क्या होगा, उसका क्या था, तो वो सच उनको याद था। वेलकम, यस वेलकम वेलकम जी। वेलकम, दिस इज अवर चीफ जी गेस्ट। ओके, जस्सी हमारे जी चीफ गेस्ट आ चुके हैं, एंड वेलकम। उनका ऑडियो भी ज्वाइन हो चुका है, एंड हमारे मेन चीफ गेस्ट आ चुके हैं, और रात को वेलकम मैंने जस्सी। वेलकम वेलकम जसवंत। वेलकम जस्सी जी। Thank you, Neeraj sir. Thank you, Neeraj bhaiya, and thank you, Varshavinder sir. Thank you, Wasim एंड bhai. Thank you. थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सॉरी, मैंने आपको रात को जगाया सोते हुए, मुझे मालूम है कि शायद आप बिजी भी थे होंगे और होते, बट मैंने आपको फोन किया, आपने कॉल पिक किया, आप यहाँ पे हो। ओके, हम 4 लोग ही हैं अभी यहाँ पे, तो वेलकम वेलकम जस्सी, बल्कि 4 चांद बहुत लगे हैं बहुत आपके स्वागत आने है। से। 4 चांद लगे आपके आने से, हम पहले 3 चांद थे। बिल्कुल 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 Thank you, bhaiya. बिल्कुल। Thank you, sir. Thank you. Thank you. सो जस्सी कैसा लग रहा है? अच्छे हो? बहुत अच्छे। जी पाजी, बहुत अच्छा हूँ सर, बहुत अच्छा हूँ, अच्छा लग रहा है, That's अच्छा good. फील हो रहा है। बहुत बढ़िया बात। बस जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे अपनी छोटी छोटी जर्नी भी कैसे कैसे ऐसे ही शुरू हो गए, और आज चलो बहुत भगवान की कृपा से हो गए। जस्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बस क्योंकि आपके पास 2-4 मिनट हैं, तो आप जस्ट पहले इतना ही बता दीजिए हमें कि ऑन पैसिव में कैसे आना हुआ आपका? ऑन पैसिव में कैसे आना हुआ? अचानक सडनली वो 14 अगस्त का दिन था कि जब आपने मेरे को एक स्लाइड भेजी थी, और उस स्लाइड में 35,000 फाउंडर चेयर अप कर रहे थे। ठीक है, और चीजों को देखने के बाद उस टाइम देखने सुनने समझने का कोई ऐसा मूड नहीं था, क्योंकि रिसेंटली सेटबैक लगा था। बट ये हाँ, कुछ चीजें ऐसी थी कि जो अच्छी लगी थी। एक तो आपने वो जो 2 ऐश के वीडियो भेजे थे, वीडियो नहीं मैं बोलूंगा, वो ऑडियो थे 2। ठीक है। ऑडियो थे। हाँ, यस, एंड मेन चीज क्या थी कि कुछ नया अलग से था करने को, कुछ के बहुत देखो पुराना पोटेंशियल था, इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस था। ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि टीम लाखों में बनी है। ठीक है, 3-4 टाइम था पहले भी, और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि यस, बट ये कुछ बड़ा था, कुछ हटके था। तो नो डाउट उसी दिन रजिस्टर्ड कर लिया था, बट उसके ओवरनाइट सारी चीजों को वॉच करने के बाद एक बार तो डिनाई किया था कि मैं नहीं करूंगा इस चीज को, क्योंकि बहुत लेट हूं मैं इसमें। मुझे ये लग रहा था उस टाइम कि 35,000 लोग मेरे से पहले आ चुके हैं, तो मैं कब शिखर पे पहुंचूंगा, क्योंकि जो आज तक का मेरा ट्रैक रहा है किसी भी कंपनी सिस्टम के साथ। बट एनी हाउ, वो आपका जो आपने 2 ऑडियो भेजे थे सर के, उनको सुनने समझने के बाद कि ये चीज वाकई में ऐसी है कि जो वाकई में नेक्स्ट जनरेशन की, आने वाली जनरेशन के लिए, या ये वाकई में एक ऐसी बड़ी सोच थी जो ऐश मुफारा साहब ने
एक सोच को पैदा किया, जिस सोच की आज हम पहरेदारी कर रहे हैं, चाहे उस सोच को लेके हम आगे इतना आगे निकल चुके हैं। सो दैट्स व्हाई इस चीज को मतलब स्टार्टअप किया था सर। एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली बिल्कुल, मुझे भी याद है जैसे कि जब हम बातें किया करते थे और इतने लोग हो गए हैं, तो उस टाइम भी हमारी यही बात है, अरे यहाँ तो लाखों लाखों मिलियंस लोग आने वाले हैं, और आज हम अपनी आंखों से जब वो चीजें देख रहे हैं, तो पता नहीं, यहाँ तो हम भी शायद विजनरी थे दोनों लोग यहाँ सारे के सारे की, हम भी कुछ देख पा रहे थे इतना बड़ा। मुझे ऐसा लगा जब हम लोग बात करते थे कि ऐसा हो जाएगा, तो हम आई थिंक जैसे हम दोनों यही बात कर रहे थे, यार होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। और हम जब इंडिया की बात करते थे, तो यही होता था कि इंडिया में इतना पोटेंशियल है, तो व्हाई नॉट कि हम जब खड़े हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे कुछ होने वाला। और वैसा ही हुआ, ये एक बहुत अच्छी बात हुई है ना, और वैसा ही हुआ। बिल्कुल। और देखो हम 3-4 साल में हम लोग किस लेवल पे आके खड़े हो गए हैं। ये सब मतलब कि उस हार्डवर्क का बेसिकली मैं कह सकता हूँ, है ना, नतीजा है। तो एनीवेज नीरज, आप कुछ जस्सी से या वसीम, आप बात करना चाहते जी, हो? मैं पूछना जी चाहूंगा एक प्लीज। सवाल। जस्सी जी, सबसे पहले तो वेलकम हमारे शो के लिए, और ये हमारे लिए ऑनर की बात है, आप इतनी रात को हमारे लिए टाइम निकाला आपने, जबकि ये आपकी नींद का टाइम था। तो सबसे पहले तो सॉरी, आपको डिस्टर्ब किया हमने अपनी नींद से। मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि आप इससे पहले भी नेटवर्किंग से रेलिवेंट एमएलएम वगैरह ये काम कर चुके हैं, तो जी आपने तब भी टीम्स वगैरह बनाई, अब भी ये काम किया, तो मेन वाजा डिफरेंस क्या देखा उन दोनों कामों में, जो उससे पहले के काम थे और ऑन पैसिव में? नहीं वसीम भाई, थैंक यू। बाकी ऐसा नहीं है कि आपने लेट नाइट डिस्टर्ब किया, कोई बड़ी बात है। ऑन पैसिव के लिए दिन रात 24 घंटे तैयार है बाजी। जिंदगी इसके नाम लगा दी है, जिंदगी चली जाए तब भी दिक्कत नहीं है। ऑन पैसिव के खाते रहे, यहीं पे हैं और हमेशा यहीं रहेंगे। और ये हाँ, डिफरेंट क्या लगा, नो डाउट ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि इन लैक्स में टीम साथ में है। ठीक है, ये फोर्थ फिफ्थ टाइम है कि मोर देन इन लैक्स में है। बट हाँ यस, सिर्फ और सिर्फ इसी को लेके इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हूँ, क्योंकि एक तो वेरी फर्स्ट थिंग क्या था कि लोगों को बताने के लिए मैं प्राउडली बता सकता था कि पैसा कहाँ से कमा रहा हूँ। क्योंकि इससे पहले सिंगल डे की अर्निंग भी मोर देन 7 लाख 750 लाख रही है। सिंगल डे की इनकम, इतना अच्छा टचवुड इस इंडस्ट्री ने दिया है। इस इंडस्ट्री को इसलिए दिल से प्यार करता हूँ बहुत ज्यादा, कि इसने एक मेरी ऐसी फैमिली बना दी है कि ऐसे लोग जो दिन रात मेरे लिए खड़े होते हैं, कभी भी खड़े होते हैं। बट ये हाँ, ऑन पैसे भी क्यों ये इतना डिफरेंट और इतना बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे क्यों कर पाया, क्योंकि मुझे अपने पे तो कॉन्फिडेंस था ही था। बट जो मैं पहले बोल के हटा हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन का जो पिछले 20 सालों का जो ट्रैक उठा के देखा था, कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो दुनिया में सबसे फास्ट ग्रो कर रही है आज की डेट में, तो वो सारे का सिनेरियो देख के ओवरनाइट जो पिछला सारा सिनेरियो चेक करने के बाद तो ये डिसाइड किया था कि यस, ये फ्यूचर यहाँ पे है। एंड ओवरनाइट अगर कोई भी इंडस्ट्री आज की डेट में दुनिया में सबसे बेस्ट जा रही है और जाएगी, और सारी के सारे सिनेरियो को चेंज कर दी, वो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, या ठीक है एआई टेक्नोलॉजी, ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही सारा फ्यूचर है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे वसीम भाई कॉन्फिडेंटली इस चीज को लेके आगे बढ़ गया था। एंड गुरशमिंदर यहाँ पे हैं, इनको पता है, नीरज को भी पता है। एटलीस्ट उस टाइम मैं स्टार्टिंग में मोर देन मतलब 1.5 घंटा 2 घंटे 3 घंटे एक एक पर्सन को कन्विंस करने में मेरे को लगता था। गुरशमिंदर ने मेरे को नीरज का नंबर दिया था, गुरशमिंदर जैसे है नीरज मुंबई से, आप इनसे बात करना। को नीरज वो अभी बता देंगे आपको कि मोर देन 1-1.5 घंटा नीरज से बात हुई थी। उसके बाद से लेके नीरज, आज के नीरज में और उस टाइम के नीरज में जमीन आसमान का फर्क है। तो वो नीरज एक्सेप्ट करेंगे उस चीज को वाकई में। एंड यस, वो दिन कभी नहीं भूल सकते हम लोग कि रात को 2-2 3-3 बज जाते थे जब उस उतने कॉन्फिडेंस के साथ इस सिस्टम को लेके, जुनून पागलपन की हद तक वो जुनून के साथ इस सिस्टम को दिया था, और आज भी दे रहे हैं वसीम भाई। थैंक यू भाजी। और जैसे याद है कि मतलब वही, हम लोग जब वेबिनार शुरू करने लगे, तो पहले थोड़ा हम भी नर्वस थे, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही थे ठीक है ना, क्योंकि ये फ्रेंडली जी टॉक है, तो हम बात कर सकते हैं कि ऐसे हमें भी थोड़ा यार क्या बोलेंगे, क्या मतलब चीजें, क्योंकि ऑन पैस में चलो ऐसा रहा कि चीजें बन रही थी, जब चीज बन रही है तो क्लियर नहीं होता कई बार बहुत सी। अब तो बहुत सारी चीजें क्लियर है। हम लोग इवन नीरज भी जब हम शुरू किए, तो मीटिंग से आधा आधा घंटा पहले हम लोग, यही होता था कि हमने अपने इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट, मतलब बात रखनी है वेबिनार में, कैसे स्लाइड्स कौन सी देनी है जो कि ऑथेंटिक लगे एज ए टोटलिटी में, जब हम टीम की बात करते हैं, ताकि हमारे ऊपर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सारी ना।
तो हम आधा घंटा, आधा क्या पौना घंटा अभी पहले वेबिनार से वो करते हैं, फिर 2-2 वेबिनार हुआ करते थे। बहुत मेहनत छुपी हुई है बेसिकली। चलो वो जी तो जी हमारा फर्ज था, हमने किया सबने मिलके, बट मजा बहुत आया जब हम मिलके सब काम करते हैं ना। तो 4 साल हो गए हम सबको, 3 साल 2 साल या मिलके जब हम काम कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। जैसे इस सारी जर्नी में इतने नहीं नहीं अच्छे-अच्छे नहीं लोग बिल्कुल हमें मिले। नहीं। मेरे को ओवर टू याद है वो नीरज। यस। टाइम जब मेरे को याद है वो टाइम कि जब वो 25 मई था आई थिंक 2020 का, कि जब स्टार्ट किया था सेशन, तो पहले सेशन में वो करीब करीब अपना 100 का वैसे ही फुल हो गया था। ठीक है। एंड मोस्टली मोस्टली सारी टीम उस टाइम अमरावती या कोला के लोग थे, राजेंद्र भटकर साहब थे या बाकी लोग थे। तो उस टाइम मेरे को पता है, आज भी याद है कि उस टाइम इतना बोलना भी नहीं आता था, लेकिन आज भी मेरे को याद है कि फर्स्ट सेशन मैंने पहले करीब करीब 8 से 10 सेशन मैंने लिए थे कंप्लीटली। एंड मुझे नहीं पता होता था कि कैमरे के सामने क्या परफॉर्म करना है, क्या बोलना है, क्या बेस्ट देना है, नहीं पता होता था। बट वो जो प्यार जो मिला है ना लोगों का, वो प्यार आज भी आंखों में, लोग मेरे को बोलते हैं कि आप इमोशनल हो जाते हो। यस, ये वही प्यार है जो आंखों में झलक आता है, आंसुओं में निकल आता है। तो वो नहीं भूल सकता कि बोलना नहीं आता था, लेकिन इस प्लेटफॉर्म ने, ऑन पैसिव ने बोलना सिखा दिया। ठीक है, जीना सिखा दिया, बहुत कुछ दिया है यार इस चीज ने। नहीं भूल सकते बाजी। अगर आज रात को इस टाइम पे आके मैं आप लोगों के साथ, बहुत सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर मैं यहाँ पे आके बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो ये ऑन पैसिव का प्यार है, उसी की वजह से सारी चीजें पॉसिबल है। यस। जैसे कि मेरे को एक सवाल था कि आपने अब और भी बिजनेसेस किए हैं और आपने टीम्स बनाई है, तो टीम्स बनाई है तो डेफिनेटली आपके हर एक कंपनी के सीईओ के साथ इंटरेक्शन हुआ रहेगा। तो यस। तो तो बाकी के सीईओ में और हमारे सीईओ में आपको क्या डिफरेंस लगता है कि वो मे बी आप जी जी। नहीं, आई 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 अंडरस्टैंड नीरज आपका क्वेश्चन। नो नो नो, डेफिनेटली। देखो, मोस्टली सबसे पहली चीज तो मैं बताता हूँ कि आज तक जितनी कंपनीज में काम किया है, खैर वो काउंटिंग नहीं की जा सकती। टू बी वेरी फ्रैंक यहाँ पे बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं भी दूध का धुला हूँ। बहुत जगहों पे कम भी हुआ है, ज्यादा भी हुआ है, लोगों का हमारे साथ लॉस भी हुआ है, प्रॉफिट भी हुआ है। लेकिन आज इतनी खुशी है कि जो लोग आज से 15 साल 20 साल पहले मेरे साथ चल रहे थे, वो आज भी चल रहे हैं। ठीक है, ये मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि कभी किसी के साथ गलत नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे। बट यस, जो आपका क्वेश्चन है, मोस्टली कंपनीज के सीईओ कभी भी, नो डाउट उनके साथ मिलना हुआ है, बट इतना फ्रेंडली। ठीक है, हाँ, वो क्लियर बोल देते थे, आइए बैठिए खाइए, ठीक है, आपको ये दिया जाता है, वो दिया जाता है, हर चीज हर सुविधा मिलती थी। एंड मोस्टली कंपनीज में क्या होता था, सीईओ कभी शक्ल नहीं दिखाते थे, ओवरनाइट चीजें, मतलब एक बहुत बड़ा बनाया जाता था, उसके बाद सेफ लैंडिंग करके उन चीजों को क्लोज करके निकलना होता था उनको। बट यस, एक सीईओ थे, आज भी याद है मेरे को, मलेशिया के थे। हाँ, उन्होंने एक मीटिंग किया था बेंगलोर में। हाँ, बेंगलोर में ही था। ठीक है, एंड वहाँ पे काफी अच्छे टर्म्स उनके साथ हो गए थे, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि पर्दे के पीछे थी, जो आज तक कभी क्लियर हो ही नहीं पाई। जब चीजें डाउन गई, तो नो डाउट उनके बारे में बहुत अच्छे व्यूज मेरे माइंड में बन गए थे कि बहुत अच्छे हैं ये। ठीक है, बट एनी हाउ डोंट नो, वो खुद सेफ लैंडिंग करके निकलना चाहते थे, या सिस्टम में मतलब वो लूप होल रह गए, नहीं हो पाया। बट मोस्टली जो ओवरऑल मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि आज तक किसी सीईओ ने उस लेवल का जाके बेस्ट नहीं दिया है। ठीक है, जो ऑन पैसिव के हमारे प्राउड सीईओ प्राउडली बोलते हैं, ठीक है, ऐश मुफारा साहब, उस पर्सन के साथ मेरी जो वेरी फर्स्ट टॉक हुई थी सबसे पहली, मोर देन, मेरे को खुद नहीं पता कि मोर देन हम दोनों ने मोर देन 30 to 40 मिनट्स टॉक किया था मैंने। उसके बाद तो खैर काफी बार हुई है सर के साथ बात। ठीक है, बट उस टॉक में आई थिंक वो डिनर कर रहे थे, खाना ले रहे थे, सॉरी उनका ब्रेकफास्ट का टाइम था, मेरे यहाँ पे नाइट थी। ठीक है, तो उस टाइम उनके साथ जब फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था, उन्होंने बोला, हे जैसी यू, मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था, तो गूगल पे मैंने जब फाइंड आउट किया था ऑन पैसिव के बारे में, वहां पे एक बड़ा गंदा कमेंट था एच सर के लिए, ऑन पैसिव के लिए। और वो कमेंट देने वाला बंदा कौन था, उसका नाम जेसी था, JSSY, जेसी। ठीक है, वो भी फॉरेनर था, कोई यूएस या कनाडा से है, आई थिंक सो। ठीक है, तो एच सर ने मेरे को वेरी फर्स्ट यही पूछा था कि आप वही जेसी हो जो वहां पे कमेंट करते हो, बट नो,
आई नो कि आप वो नहीं हो, बिकॉज क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन उनके साथ तब हुआ था जब मेरा टोटल टीम मोर देन 30,000 को क्रॉस हो चुका था। ठीक है, दैट टाइम, उस टाइम तक ऐसे सर समझ चुके थे कि मैं किस लेवल का, ठीक है, लीडर हूँ, किस लेवल से मैं उठा हूँ, जुड़ा हूँ। तो यस, बट उनके साथ बात करके ना इतना फील हुआ था। उनको एक चीज पूछी थी मैंने कि सर ऑलरेडी 30,000 का टीम हो चुका है, बट ठीक है, आई नीड सम सपोर्ट फ्रॉम योर एंड, कंपनी एंड पे कोई सपोर्ट चाहिए। तो उन्होंने बोला था कि नो जसवंत, वी आर अ आईटी कंपनी, नॉट एमएलएम कंपनी। हम एमएलएम कंपनी नहीं है, हम आईटी कंपनी है। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है देन आप जाके अपना जॉब कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट ठीक है, हम ऐसा नहीं अदर कंपनी की तरह के किसी को ओबलाइज किया जाएगा। ये उनके वर्ड्स थे जो मेरे को बहुत अंदर तक जिन्होंने टच किया था। लेकिन उसके बाद जो उनका ये रूप भी देखा, उसके बाद जो उनका काइंड हार्टेड जो रूप देखा है, वो हर किसी ने देखा है। जब मैं डेड बेड पे था, ठीक है, तो मेरा सारे का सारा टेक केयर करना, मेरे हॉस्पिटल के बिल्स, खैर वो प्राउडली मैं बोलता हूँ आज भी इसी फैमिली ने मेरे को बचाया है। ठीक है, आज कुदरती आज बात हो रही थी किसी के साथ, किसी ने मेरे को पूछा था, तो मैं फ्रैंकली बताया था कि वाकई में अगर मैं वो चीज को रियलाइज करूं, याद करूं, वो 6 दिन ऐसे थे कि 6 दिन मेरे को पता ही नहीं था। ठीक है, शायद मैं कोमा में था या मैं मेरे को याद ही नहीं था जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और हॉस्पिटल के बाहर आया, मैं याद ही नहीं था मेरे को कि उस 6 दिन के दौरान अंदर मेरे साथ क्या हुआ। उसके बाद ही मेरे को होश आया। ठीक है, सो वो दिन मैं नहीं भूल सकता कि जब आप सबकी वजह से, दुआओं की वजह से, प्रेयर की वजह से, कि मेरा वो सेकंड बर्थ हुआ। इसलिए मैं इसको अपना मोर देन 1000% मैं देना चाहता हूँ और दे रहा हूँ। बट उस टाइम ऐश मुबारक साहब ने जो टेक केयर किया मेरा, ठीक है, आफ्टर देन मेरा 3-4 मंथ तक कंटिन्यू जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, उनका जो मेरा बिलिंग था वो सर की तरफ से आया, कंपनी की तरफ से आया। बट इससे बड़ी बात नेक्स्ट क्या बेस्ट फील हुआ, ये तो चलो मेरे लिए करना था कि मैं एक बहुत बड़ा अपने आप को रिप्रेजेंट कर चुका था। लेकिन उसके बाद जब हम हैदराबाद पहुंचते हैं, ठीक है, देन कमलजीत जो एक ऑर्डिनरी नेटवर्कर लीडर थे, मतलब उतने बड़े नहीं थे, मैं ऑर्डिनरी नहीं बोल सकता, बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, लेकिन उस टाइम तक उनकी टीम उतनी बड़ी नहीं थी। ठीक है, तो उनको जब वहां पे कोरोना हुआ एंड उस टाइम एक सीईओ का एक ऐसा रूप देखना कि उन्होंने कमलजीत को कंटिन्यू 8 दिन तक कंटिन्यू टेकर किया, कंटिन्यू एवरी डे उनके साथ 2-3 बार बात होती थी। एंड उनका हॉस्पिटल का जो कंप्लीट बिल था मोर देन आई थिंक 8 to 9 लाख रुपीस का, वो पे किया। एंड एक अपनी फैमिली के, अपने बच्चे की तरह उनका ट्रीट करके, जब तक कमलजीत जी अपने घर पे नहीं पहुंचे तब तक उनके साथ टच में रहे। सो इससे ज्यादा काइंड हार्टेड, बेस्ट, अच्छा सीईओ मेरे को नहीं लगता कि आज तक की मेरी इंटायर 20 साल, 22-23 साल की अभी कैरियर में, इस इंडस्ट्री में, इवन ना कि सिर्फ मेरे, जितने भी लोग आज तक मेरी टच में रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स के साथ बात होती है, अदर टीमों, अदर कंपनीज के लीडर्स के साथ भी बात होती है, वो भी इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि ऐसा सीईओ हमने आज तक कभी सुना नहीं है। जैसी जो आप बातें बताते हैं, अगर ये ऐसा पर्सन है देन वाकई। सो नीरज, वाकई में ये आपने जो क्वेश्चन पूछा था ऐश सर के लिए, तो ऐसा काइंड हार्टेड सीईओ एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले सीईओ एंड अपनी बच्चों की तरह, अपनी फैमिली की तरह कंप्लीटली टेक केयर करने वाले सीईओ ना मैंने आज तक कभी देखा है, और ना ही मेरे को लगता है ऐसा कभी कोई हो सकता है। मांगेराम सर बहुत अच्छा बोलते हैं कि सदियों में कभी कभार ऐसी सोच वाले लोग आते हैं। ठीक है, सो नहीं लगता मेरे को इनके बाद कोई ऐसा बंदा आ पाएगा। अरे उनकी सोच कि उनको 100 of 1000 मदर टेरेसा पैदा करने थे, लेकिन अभी हम श्योर करते हैं कि यहाँ पे मोर देन 100,000 मदर टेरेसा, उनका जो ड्रीम था वो उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। सो थैंक यू एब्सोल्युटली। नीरज। जैसे एक बात मैं बताऊंगा जो कि चलो आज आपने शेयर की वो वाली कि जैसी, और जब तो मैं बताना चाहता हूँ वही कि ना, ऐश का फोन आता है मुझे, तो वो एक्चुअली बेसिकली वो स्कैमर है, जस्सी उसका नाम है सारा बेसिकली, है ना। तो हम तो यस। जस्सी को प्यार से जस्सी जस्सी हमेशा बोलते हैं, ओरिजिनल नेम तो जसवंत है, ओके, बट हमारे मुंह से हमेशा जस्सी ही निकलता है। अच्छा, ऐश बहुत कंफ्यूज था बेसिकली इस बात को लेके, मुझे फोन किया तो क्योंकि वो चाहता था कि शुरू से कि यहाँ पे जब हम ऑन पैसे बनाते हैं यहाँ सब लोग अच्छे वाले आए जितना भी ना, वो बड़ा कंफ्यूज कि ये जस्सी वही है वो है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं ऐश, ये जसवंत है, ओके, ये जसवंत एंड आई नो हिम। मैंने उनको कन्विंस किया, मैं कहा नहीं मेरा फ्रेंड है, मैं जानता हूँ ये वो पहले, क्योंकि उसको भी ऐसा लगा कि शायद कहीं झूठ तो नहीं कहीं हो रहा कि ये लोग कहीं बीच में आके इस ड्रीम को कहीं, मतलब इतने सीरियस है, मैं ऐश की बात कर रहा हूँ कि ना
कोई भी इस ड्रीम को कोई बीच में आके उठा के ना ले जाए, तो इतने सीरियस हैं बेसिकली ऐश का। तो मैंने कहा ऐश नहीं, ये जस्सी मतलब जसवंत। अच्छा वो बोले कि जसवंत, मैं कहा यस जसवंत, मैं कहा यहाँ पे जैसे बोलते हैं, सो JASWNT, ये जसवंत है, मेरे फ्रेंड है, मैं जानता हूँ ये वो जस्सी नहीं है, वो JESSY कुछ ऐसे ऐसे था। हाँ जी, और एक बात मैं बताऊं, उसने अपना निक नेम भी कहीं ना JC लिख देता था, JC हाँ कहीं पे वो, तो वो भी करता था। फिर मुझे एक बार ऐश का आया फोन कि आर यू श्योर गुरस्मिंदर दिस इज नॉट दैट JC। मैंने कहा व्हाट, कहता आई एम टॉकिंग अबाउट J&C। मैं कहा नेवर, मैं कहा मैं आपको 1000% बता सकता हूँ कि ये वो JC नहीं है, दिस इज जसवंत। ओके ये वो नहीं है, मुझे मालूम है, एंड हम भरोसा कर सकते हैं इसके ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतनी बारीकी से, क्योंकि वो बात को ऐश करते हैं, जैसे वही बताया कि इतना अच्छे CEO, इतना उस लेवल पे जाके बात करना CEO, उनको हमेशा यहाँ पे आना दिखना, तो वो जो जसवंत ने भी बोला कि वो ऐसा CEO हमने नहीं देखा है, वाकई में नहीं देखा है। एंड या जसवंत ये तो बात बिल्कुल मतलब सही है। और इतना टेक केयर करना, जब वो हैदराबाद की जब अभी बात की है जस्सी ने, कि वहां पे नीरज ये लोग तो गए थे, मैंने उस दिन छुट्टी ले रखी थी, मैं यहाँ पे था, ऐश वहां से कंट्रोल कर रहे थे, ये लोग हैदराबाद में से, 2020 की बात है, दिसंबर की। और वाकया में ही मतलब कि इस लेवल के ऊपर हम लोग बैक एंड के, जब हम अब आज भी जब हम बात करते हैं ना सबके सब लोग कि बैक एंड के ऊपर इतना कुछ चल रहा है, तो इससे मैं रिलेट कर पाता हूँ कि जब कुछ हो रहा होता है बैक एंड के ऊपर कितना कुछ हो रहा है। ठीक है ये लोग जसवंत एंड सारे जिनमें 28 लोग थे वहां पे थे, बट बैक एंड के ऊपर इतना कुछ हो रहा था यहाँ पे। ठीक है वहां पे हो रहा था, हमारे यहाँ पे रात थी, हम लोग टेक्स्ट मैसेज, ऐश मुझे लग रहा है कि इतने घंटे ऑनलाइन मेरे साथ कभी नहीं रहा जितना तब था। तब पता चलता कि यार ये मिस्टर ऐश इतने सिंसियर लेते हैं एक काम को करने के लिए, तभी हम सब लोग क्यों आज इतने कॉन्फिडेंट, इतने अच्छे से हम उनको समझते हैं। वो यही है कि उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है हमें कि मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ। और जब वो कोविड का बात हुई तो जस्सी को भी था, तो मुझे वो इतने चिंतित थे कि गुरसमिंदर इन दोनों को हमने रूम में अलग किया हुआ है, बाकी के कोविड टेस्ट चल रहे हैं, मैं नहीं चाहता। तो वो मुझसे पूछे कि क्या करें, मैंने कहा ऐश इनको यहीं रखो, हमें वापस नहीं भेजना, क्योंकि हम सब में एक्साइटमेंट थी ना कि यहाँ पे है। तो होपफुली चलो जस्सी का तो नेगेटिव वो आया, बट जिसका मालूम ही नहीं था कमलजीत का पॉजिटिव आ गया वहां पे। और वो इतने सीरियस इस बात को लेके बैक हैंड के ऊपर जब हम चैटिंग कर रहे हैं, हम एक दूसरे से मैसेजेस कर रहे हैं, तो एक सिचुएशन ये आ गई कि कमलजीत को चंडीगढ़ में वापस भेज दें। ओके तो मैंने कहा यस ये कर तो सकते हैं, क्योंकि वो वहां तो जा ही नहीं सकता। और तब आपको शायद याद होगा कि होटल जो स्टाफ तो गवर्नमेंट का कुछ ऐसा भी था कि होटल भी शायद बंद करने पड़ते थे जहाँ पे कोविड के कहीं पेशेंट है, ऐसा कुछ था। तो ऐश इतना चिंतित कि हमारे फाउंडर भी वहां पे, होटल बंद करना है तो कैसे होगा, मतलब कि ये ना तो इमीडिएटली वहां पे एक टैक्सी वाला था, उसको पूछा गया कि अगर कोविड वाले बंदे को हमने यहाँ से चंडीगढ़ शिफ्ट कराना है तो क्या, मुझे बोलते कि 2 या 3 लाख रुपए मांगा था, 2 से 3 लाख रुपए वो मांगा बंदा 3 लाख रुपए नहीं 2 लाख समथिंग मांग रहा, मतलब कि हैदराबाद से चंडीगढ़ शिफ्ट कराने का कमलजीत को। ऐश करा वी विल पे इट। अच्छा ऐश को तो शायद 2.5-3 लाख रुपए ऐसे ही लग रहा होगा, एज ए हमें मालूम है ना इंडिया में 2.5-3 लाख रुपए कितना, मैंने से ये तो सारे साल की कमाई वो एक झटके में कमा जाएगा ये बंदा, ठीक है ना। तो उससे अच्छा कि हम कहीं रूम ले लें वहां पे एक अलग जगह पे होटल पे, और नहीं वहां पे रखें। उसमें एक चीज, उसमें बात ये हुई थी कि वो वहां से मोर देन 33 to 36 आवर का रन था, ट्रैवलिंग था, तो उसकी तबीयत और ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में पहुंच सकती थी। बिल्कुल सो दैट्स वाई उनको फिर वो चीजों को ऐश ने मना किया कि हम यहीं पे नहीं, फिर इनका इसके बीच में एक ट्रीटमेंट और बात है करें। कि ऐश कहता ओके लेट मी टॉक टू डॉक्टर, डॉक्टर क्या बोलते हैं कि हमें ये सेफ रहेगा एक बंदे को शिफ्ट कराना या यहीं पे रखना। तो डॉक्टर की कंसल्टेशन हुई बैक एंड के ऊपर, इतना कुछ चल रहा था मैं क्या बताऊं, बट यस अल्टीमेटली फिर वहां पे हुआ कि यस नहीं इनको यहीं पे रखा जाए। और वहां पे जो खर्चा वर्चा वो कहता पैसे की टेंशन मत लो, पैसे की बात मत किया करो, वो मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके तो इस लेवल के मतलब CEO है हमारे जिनके साथ हम जुड़े हैं, वाकई मजा आ रहा है बहुत सारी बातें करने के लिए। एंड यस जैसी डेफिनेटली थैंक यू आपका मतलब कि आने का। एंड आप जो भी कहना चाहते हैं प्लीज बोलिए और भी, एंड देन आपको हम इजाजत देंगे जाने की। नहीं आप नहीं कुछ भी प्लीज आप प्लीज, अभी मैं पूछना चाहता हूँ, अभी फ्रेंडली टॉक है, तो पहले तो नीरज भाई आज आके यहाँ पे खुल के बताएंगे
ठीक है, कि नीरज इसके पहले, नीरज जब आपने मेरे से बात किया तो उससे पहले तक आपका फोकस यहाँ पे नहीं था, ठीक है, एंड आप ऑलरेडी क्रिप्टो में या ट्रेडिंग में आप कंटिन्यूसली मतलब वर्क कर रहे थे। तो मेरे को लगा फर्स्ट टाइम में कि मेरे से आपके मोर देन हाफ एन आवर 1 आवर आइदर मोर देन दिस, मतलब हमारी 2 या 3 बार टॉक हुई। उसके बाद से नीरज में और आज के नीरज में, मैं जो उससे पहले के नीरज में और आज के नीरज में तो खैर जमीन आसमान का फर्क है। क्या नीरज, आपको उसके बारे में कुछ थोड़ा बोलना चाहोगे? डेफिनेटली पहले तो मैं मैं तो ये नेटवर्किंग फील्ड में से नहीं था, तो मैं एकदम नया था। आईटी का ये था, मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा था। रात के वेबिनार्स सोते सोते अटेंड करता था। मेरे को ही मालूम है मैंने कैसे अटेंड किया है इनिशियल वेबिनार। और मेरे को आगे ये कैसे बढ़ने वाला है वो उसके ये समझ नहीं आ रहा था। और तभी आपकी बहुत टीम हो चुकी थी, तो इसलिए मेरी बातें होती थी। और स्पेशली मैं जस्सी से बातें करता था, तभी मैं उनसे पूछता था, अरे सर इसको क्या बताऊं, इसको कैसे बताऊं, क्योंकि मैं वो मेरा एक्सपर्टीज नहीं था। तो तो वही था। तो बहुत अच्छा उन्होंने मेरे को नॉलेज दिया उसके बारे में, और डेफिनेटली मैं बात कर पाया। और लेकिन मैंने कंसंट्रेशन वेबिनार्स अटेंड करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा ये किया, नॉलेज पिकअप किया। तो अभी डेफिनेटली वो एक पर्टिकुलर स्टेज था, एंड थैंक यू जस्सी जी फॉर दैट। और अभी हाँ, अभी बहुत बहुत कुछ मैंने सीखा है, और ट्राई कर रहा हूँ सब। नो नीरज, आपने बहुत ज्यादा, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होता है ना, आपने वो उतनी एक्सपर्टीज, देखो इस पे, इसके पीछे आपका हार्ड वर्क है। जो स्पेशलिटी हमारे में है, ठीक है, जो स्पेशल स्किल्स मेरे में है, ठीक है, ओवरनाइट बिल्डअप करना, टीम बिल्डअप करना, ठीक है, उस लेवल तक लेके जाना, तो आज मैं वो कर पाया हूँ। और ये दुआ है ऊपर वाले की, कर्म है और अच्छे किए हैं। और आज तक लोगों के साथ जो मेरा रिलेशन रहा, जो मेरा पब्लिक रिलेशन जो रहा है ना, पब्लिक के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है, मेरा बोलने का लहजा, तरीका, ये चीजें मैटर करती हैं। हर एक पर्सन में एक अलग एबिलिटी होती है, अलग क्वालिटी होती है। तो हम आप कर पाए हैं, मैं कर पाया हूँ, ढिल्लों साहब ने मेरे को कन्विंस कर लिया, ठीक है। इससे पहले नो डाउट, इनसे मेरे से पहले इन्होंने मोर देन इंडिया में, जिस दिन ढिल्लों साहब मैं एंटर हुआ था आपके साथ, मेरे ख्याल से आपके 116 या 100 समथिंग थे, अगर आप बता पाओ यहाँ पे। तो वो लोग उतना नहीं कर पाए थे। आई नो कि आज भी वो लोग वहीं पे स्टैंड कर रहे हैं। तो आज अगर पूरा सिस्टम दिख रहा है तो ये कलेक्टिव एफर्ट्स हैं आप सभी के साथ। जी ढिल्लों बेसिकली साहब। वही जैसे वसीम, जब आज से साल 1.5 साल पहले जब वसीम से भी बात हुई, तो ये भी थोड़े चिंतित थे कि पाकिस्तान, मैं कहा डरो मत, यहाँ पे जस्ट एंगेज रहो। यहाँ पे हम भी ऐसे ही उठे हैं ना, हम भी हम ओनली एक चीज है कि एंगेज रहना है, बस इतना ही काम है। बाकी लोग समझें कि अगर आइडिया में पावर है तो लोग आएंगे। तो ऐसे ही इंडिया में हम लोगों ने डेवलप किया, ऐसे ही ऐश एक्चुअली ऑन पैसिव को डेवलप कर रहा है कि एंगेज रहा। 2017-18 से वो चीज को बनाई बताई, लोग आ रहे, लीडर्स आए, बहुत बहुत टेक्नोलॉजीज आए, एम्प्लॉयज आ रहे हैं। तो ऐसे ही करते करते तो अभी अगर वासिम, वही बात है कि आप भी उसी स्टेज से गुजरे हो, सारे के सारे हम लोग जैसे गुजरे हैं। और अभी तो जस्ट क्योंकि हमारा जो एक सब कॉन्टिनेंट है ना, ये जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये एक बड़ा अग्रेसिव सा एक सब कॉन्टिनेंट है। अगर हम ये बातें जहां पे अगर शुरू हो गए ना, इधर इनको समझ आ गई ये बात इन लोगों को, तो ये फिर आंधी की तरह काम करते हैं सारे के सारे, ऐसे ही है मतलब। नहीं, ये लोग भाजी, ये लोग ना इमोशनली या अटैच हैं। इमोशंस बिल्कुल यहाँ पे बहुत वैल्यू रखते हैं, काम करते हैं। आप इमोशंस के साथ ना, ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हो यहाँ पे। बेस्ट आप बिल्कुल दो, इमोशंस के साथ दो, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको वैल्यू देंगे, और इतनी वैल्यू देंगे जो हमने कभी कभी भी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं की होगी। सो ये वाकई में, ये जो सब कॉन्टिनेंट्स हैं, चाहे इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, ये जो हमारे कुछ कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे लोगों की फीलिंग्स मैटर करती हैं, वैल्यू मैटर करती हैं। सो दैट्स वाई हमें इनको रिस्पेक्ट देना है, और आज तक हम देते आए हैं। वही सो बिल्कुल, इसलिए हम जैसे इतना क्योंकि बड़ा कर पाए हैं। हमारा जो ना ये सब कॉन्टिनेंट है बेसिकली, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड, ये इनसे अलग है बेसिकली। हम थिंकिंग बहुत हमारी अलग है।
क्योंकि हमारे ट्रेडिशंस हैं बेसिकली, वो आज की नहीं, वो हजारों हजारों साल की जो ट्रेडिशनें चलती आ रही ना इन कंट्रीज में सारे, वो है। अब कनाडा क्या है, 150-160 साल हुए, तो कौन सी ट्रेडिशन है यहाँ पे, ठीक है ना। और मल्टी कल्चरलिज्म, 3600 लोग, 3600 यही है देशों भाजी, के लोग हैं। यही अमेरिका भी ऐसे ही है ना। सभी मतलब और जितना भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, कंट्री, सभी यूरोपियन कंट्री सभी ऐसे ही या हैं भाजी। यूरोपियन कंट्रीज, यहाँ पे आप प्यार के साथ किसी की जान मांगोगे ना, सामने वाला या जान भी दे दे, लेकिन अगर हम बिल्कुल गलत करेंगे तो चीजें पॉसिबल नहीं होगी। सो बिल्कुल यही यही बिल्कुल। हमारा कल्चर है भाजी, ये कल्चर है हमारा। तभी कई बार जैसी वही ऐश कई बार मुझसे पूछती है, व्हाट इज गुड रेसिपी फॉर, मतलब कि ये इंडियंस की बात हमारे, मैंने कहा यहाँ पे आपकी रेसिपी काम नहीं करेगी, ये जो वेस्टर्न रेसिपी है ना, ये काम नहीं करती हमारे ऊपर। हमारी रेसिपी खुद ही हम तैयार करते हैं, खुद ही हम अपने ऊपर लागू करेंगे, खुद ही अगर वो चल गई तो चल गई, नहीं चली तो फिर कुछ और कर दे। तो ऐसे ही है हम लोग, मतलब कि वहां पे ना नहीं, माइंड के तो साथ नहीं किया जा सकता, माइंड के साथ या नहीं किया जा सकता, प्यार के साथ किया जा सकता, कुछ भी कर लो, माइंड से या नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सारे या फॉरेनर जितने भी है ना, वो प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, माइंड के साथ वो चीजें यहाँ पॉसिबल नहीं हो सकती। प्यार बिल्कुल के बिल्कुल साथ, दिल के साथ जो मर्जी कर लो भाजी, ये पॉसिबल है बिल्कुल यहाँ पे। जी बिल्कुल। जी सर, वसीम भाई। या म्यूट हो गए, म्यूट। जी, 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 आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें यानी एक इमोशनली जो टच है हमारी, जो ईस्टर्न जो हमारी साइड है, जैसा कि गुरविंदर जी ने कहा, इसका बहुत हमें एक ना अगर देखा जाए वेस्टर्न वो सिर्फ माइंड के साथ चल रहे होते हैं, हम तो माइंड के साथ हम हार्ट को भी साथ अटैच कर लेते हैं, तो हमने तो कामयाब होना ही होना है। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है कि हम फिर दिलों के करीब आ जाते हैं जब किसी से बात करते हैं, तो हमारी जो फीलिंग्स होती है, हमारी जो हमारी इंटेंशन होती है, वो फिर उससे सच्चाई झलकती है, जिसकी वजह से लोग इन चीज़ों को ज़्यादा एहसास करते हैं। जब भी तो ये बात है इंडिया में इतनी बड़ी टीम बन गई, एज कंपेयर देखा जाए जी तो जी आई थिंक एक तरफ सारी अगर देख लें वर्ल्ड देख लें तो इंडिया की टीम क्यों बनी है, इसकी वजह ये यहाँ पर हम दोनों चीज़ों के साथ चलते हैं, माइंड के साथ भी चलते हैं, हार्ट के साथ भी चलते हैं, तो ये चीज़ हमें ज़रा प्रोमिनेंट कर देती है। तो हमारे पास एक एडिशनल एक एब्सोल्युटली। बेनिफिट है हमारे पास ये कि हम जी लोगों के दिलों के साथ अटैच होते हैं, तो ये चीज़ है जी। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो है, सही जी बात है। जी एंड यस डेफिनिटली हम तो वही कर रहे हैं। तो होप हम ज़्यादा लंबा तो नहीं जा रहे हैं वासीम, अगर बट बातें बहुत अच्छी है, हाँ क्योंकि जी, अब बिल्कुल, ये बिल्कुल, करते रहा बिल्कुल, करेंगे मेरा गला एनीवेज़। ज़रा जी, तो अच्छा, हाँ, अच्छा। तो या बिल्कुल, जी, या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये तो सारा है। एंड या तो जैसे कि तो बेसिकली वही हम कह रहे हैं कि हमारा ऑन पैसिव इतना हमने सीखा है, बेसिकली सीखते रहेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये ऑन पैसिव कभी एक बिल्कुल, इतना भंडार है कि यहाँ पे सीखते रहेंगे आने वाले सालों में। ये 2018 में भी जब सोचा था कि सीख रहे हैं, 2019 में भी हम सीख रहे थे, 2020 में भी हम सीख रहे हैं, 21 में भी सीख रहे हैं, 22 में भी सीख रहे हैं ना, 23 में भी सीखेंगे। बट ये सीखना, ये वाला जो है ना, बड़ा अच्छा है बेसिकली। ये वाला फर्स्ट टाइम ऐसा शायद हमारी सबकी लाइफ में हो रहा है कि ये वाला सीखना कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग ही है। हमारी लाइफ में सब में अलग पहली बार ही ऐसा कुछ हुआ है ना, कभी ऐसा इतना कुछ हुआ है ना, हम नहीं, ये सीखे हैं। बिल्कुल आपने एक चीज सही बोली है कि आज तक देखो, मेरे 3 साल अभी 15 अगस्त को कंप्लीट हुए हैं। इन 3 सालों में विदाउट ऑन पैसिव किसी दूसरी तरफ देखने का मन ही नहीं किया, ना कर रहा है ना ही करेगा। ठीक है, फिर भी एक मतलब उस लेवल की खुशी, उस लेवल की हैप्पीनेस, मैं दुख होता हूँ, मेरे को दुख लगता है ना, तो सारा मतलब एक पूरा इंडिया दुख हो जाए, दुखी हो जाता है। ठीक है, जब मैं खुश होता हूँ तो सारे मेरी खुशी में शामिल होते हैं। तो इतना बड़ा परिवार, इतनी बड़ी फैमिली, ठीक है, मेरी फीलिंग्स में शरीक होना हर किसी के साथ, ठीक है, दुख में सुख में, तो ये चीजें बिना पैसे की वैल्यू है ही नहीं है। पैसा तो सेकेंडरी हो गया, वो तो टचवुड जिस दिन बिल्कुल आना है वो उस लेवल का आना है। बट ये जो रिलेशन, ये जो प्यार, ये जो मोहब्बत, ये जो रिस्पेक्ट मिली है मार्केट से, एक बोल पे, एक यूट्यूब वीडियो पे, एक बोल पे, वो मैं अभी देख रहा था, जो अभी फेसबुक पे मेरे बेटे का वो बर्थडे कर रहा, ठीक है, एंड 15 अगस्त का, मोर देन 1 डेज, एक दिन के अंदर 20,000, 20,000 व्यूज आना, एंड मोर देन 1,500 से ज्यादा कमेंट्स आना, हार्ट लोगों के, इमोजी, मतलब टचवुड, ऐसा प्यार, ऐसी रिस्पेक्ट, जितनी मर्जी पैसे हों दुनिया में लोगों के पास, आज मैं किसी बड़े सेलिब्रिटी की बात करूं, उनको लोग इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट, इतना दिल से चाहने वाले नहीं है जो ऑन पैसिव ने दिया मेरे लिए। आज वो वर्थ ना
ठीक है, 3 सालों में दुनिया बोलती कि क्या कमाया, कुछ नहीं कमाया। मेरे को बड़े बड़े दूसरी कंपनीज के लीडर मेरे को टॉन्ट करते हैं कि तू मतलब बेवकूफ है, यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, सभी लोग कुछ ना कुछ साइड में कर रहे हैं दूसरा। मैं क्या, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बट जो चीज मुझे मिली है ना, ऑन पैसिव ने दी है, टचवुड, वो नहीं किसी को मिल सकती। मिलेगी डेफिनेटली, जो कमिटेड रहेगा, जो वाकई में लॉयल्टी के साथ यहाँ पे काम करेगा, कमिटेड रहेगा, ठीक है, एंड डेडिकेशन के साथ रहेगा, डेफिनेटली उस हर किसी को मतलब ये रिस्पेक्ट, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये मिलेगा ही मिलेगा। यस यस, ये डेफिनेटली सही है। बिल्कुल, मैं मतलब कि इसमें ना देखो इस लेवल की जो वैल्यू है बेसिक, जब वैल्यू की बात करते हैं ना कि वैल्यू बनेगी, वैल्यू बनेगी, वैल्यू, तो हम लोग तो वैसे महसूस कर, जितने भी फाउंडर हैं बेसिकली उनकी एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यू ऑलरेडी बन चुकी है ना। एक दिन यस की मुझे याद आ गया, एक फाउंडर है, उनका फोन आ गया मुझे कि सर ये आप वैल्यू वैल्यू बहुत करते हो है ना। वैल्यू वैल्यू का क्या मतलब है कि वैल्यू बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी। मैंने कहा देखो, मैं कहा आप किससे बात कर रहे हो? कहता ये आपसे, गुरसविंदर डिलन से बात कर रहे हैं। तो मैं कहा वैल्यू बनी है तब बात कर रहे हो ना, ऐसे ही नहीं पहले ना मैं आपको जानता था ना। कहता हाँ सर, ये बात तो मैंने सोची नहीं। तो मैंने कहा यही वैल्यू आपकी भी है, ये मेरी नहीं, आपकी भी है कि आप उस चीज को वैल्यू वैल्यू का जो टर्म है बेसिकली समझ रहे हो। और ये आने वाले टाइम में ठीक है, आज लीडर्स भी हैं इसमें, फाउंडर्स की भी वैल्यू बन गई है, मे बी कुछ और फाउंडर्स हैं जो अभी इस बात को समझ नहीं, बट आने वाले टाइम उनकी भी बनने वाली है। तो जब वो चीजें शुरुआत होती हैं तो होते होते वो सारी दुनिया में बन रही हैं। और भी तो हमारे डोमेन नेम शुरू होने हैं, हमारे इंटरनेट पे हम सब ने वायरल होना है। ऐश ने हमारी उस वो बना दिया ना कि आपका ही डोमेन से सारी दुनिया आने वाली है। तो वैल्यू तो हमें कौन जानता था कि इंटरनेट पे वो हमारा डोमेन होगा, और किसी को आना तो भैया ये ले, ये इसका जसवंत का डोमेन है, ये वसीम का है, ये नीरज का डोमेन है, इसके थ्रू आ जा अगर आना है तो वैल्यू तो है वो, ठीक है ना। नहीं तो उसको तो दरवाजे बंद है उसके लिए, ऑन पैसे के लिए। तो वो आएगा, पकड़ेगा किसी ना किसी को, तो वो आ जाएगा। तो ये वैल्यू बेसिकली है ना। तो हमें नहीं तो कौन जानता था। तो वैल्यू जो हमें मिली है ना जसवंत, सही बात है नीरज, वसीम की, हम लोग उस वैल्यू को आई थिंक जस्ट मेंटेन करना है। मुझे ऐसे कई बार लगता है कि हम उसको मेंटेन करते जाएं और वो चीजें ऑन पैसिव हमारे लिए अपने आप करती जाएगी, मुझे ऐसा लगता है कई बार, ठीक है ना। जी, जी, बिल्कुल सही कह यस रहे हैं यस, आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और गुरसविंदर जी, मैंने पहला बिजनेस देखा है जिससे हम सब इमोशनली अटैच्ड हैं। यानी इससे पहले हम बिजनेस को बिजनेस ही लेते थे। आपने एक बात अगर नोटिस की हो, कौन सा ऐसा पहले बिजनेस है जो कि एक फैमिली इन्वायरमेंट बना देता है, जो कि हम अभी इकट्ठे हैं। हम इस वक्त आई थिंक दुनिया के तमाम मुल्क के लोगों को जानते हैं, उनसे बात करते हैं, चाहे वो पोपैया न्यू गिनी का हो, चाहे यूके का हो, आयरलैंड का हो, चाहे वो कैमरून का हो। तो हम सभी से अटैच हो गए फैमिली की तरह। अंटिल के जो वेबिनार सिर्फ देखते हैं वो भी ऐसे समझते हैं कि ये हमें नहीं जानते हैं, ये हमें जानते हैं, क्योंकि एक फैमिली का एनवायरनमेंट बन गया। और इससे पहले के जो बिजनेस में और यहाँ के बिजनेस में फर्क यही है कि पहले बिजनेस सिर्फ पर्सनल बेनिफिट के लिए होते थे। ये पहला बिजनेस है जो म्यूचुअल बेनिफिट की बात करता है। ये पहला सीईओ है जो ह्यूमैनिटी की बात करता है। ये इस चीज को दूसरे बिजनेस से अलग करती है। जी जी कुशमिंदर जी। या मुझे वही याद आ गया कि जब जस्सी बोल रहे समोसे की बात चल रही थी ऐश के साथ। एक दिन ऐसे ही मतलब कि हुआ, तो पता नहीं कुछ पूछना था, मुझे लग रहा है हमारा कुछ इंडिया का ही था कुछ, उसके लिए पूछना था। तो पहले मैंने फोन किया, ऐश ने उठाया नहीं, कई बार उठाते भी नहीं है, मालूम है मैं बिजी हूँ। तो मैं तो फिर अपना काम करने चल गया। तो वो ठीक है ना, तो साथ में थे तो हम समोसे खाने लग गए वहां पे। इधर काफी समोसे मिलते हैं, कनाडा में बहुत समोसे हैं, ओके। तो समोसे खाने लगे तो ऐश का फोन आ गया। वो उधर थी, ओ ऐश का था, तो सब काम छोड़ के हम पहले ऐश का ही फोन उठाते हैं ना। तो मैंने तो खा ही रहा था, तो मैंने उठा लिया और हेलो ऐश, मुझे ऐश कहता है आर यू ईटिंग समथिंग। मैंने कहा या ऐश आई एम ईटिंग समथिंग। मुझे कहता व्हाट। मैंने कहा आई एम ईटिंग समोसास। कम ऑन गुरसविंदर, आई एम आल्सो ईटिंग समोसा। कहता मैं भी समोसा ही खा रहा हूँ। मेरे बच्चे उमर एंड वाइफ हम लोग कहीं आए हुए हैं। एंड कहता कैन यू बिलीव, मुझे ये सब लोग ये सोचते हैं कि मैं इंडियन हूँ। ये सारे लोग सोचते हैं कि मैं इंडियन हूँ, समोसे खाता हूँ, ये खाता हूँ, वो खाता हूँ। तो मैंने कहा कोइंसिडेंस है कि यह समोसा एक ऐसी चीज बन गई है, वर्ड वर्ड बन के। मैं ये बताना चाहता हूँ कि समोसा बेसिकली, ये जो गोरे लोग भी यहाँ पे बकायदा जो इंडियन स्वीट शॉप्स हैं यहाँ पे आके डिमांड करते हैं कि वी वांट समोसा, ऐसे बोलते हैं समोसा, ओके। क्योंकि वो बड़ा फ्रेंडली है असल में।
समोसा बहुत फ्रेंडली, अगर मैं बोलूं जस्ट पकड़ो चटनी या इनका जो भी केचप होती है उसके अलावा, एंड दे ईट इट सिंपल। उसको कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, वो क्रिस्पी भी होता है। और आजकल तो पता नहीं कौन कौन से समोसे आ गए, ये पनीर वाला समोसा, ये वाला, ये वाला, ये पुदीने वाला, ये दिस थिंग। तो टेस्ट बहुत आ गया। एंड ये बात मुझे एक बार ना सिंडी हॉपकिंस थी, जैसी है ना, अभी थोड़ी बीमार है, वो आती नहीं है। तो सिंडी हॉपकिंस भी एक बार फोन पे बात कर रही थी, स्टार्टिंग में जब पहली एलसी बनी है ना। तो इधर आइडाहो स्टेट है, इधर वैनकूवर से थोड़ा 10 घंटे का रास्ता है। ओके, वाशिंगटन स्टेट के साथ में आइडाहो है, मैं 1-2 बार गया हूँ। तो वो भी वहां पे तो ऐसे ही कैजुअल बात चली सिंडी से भी। एंड तो वो बोली, सिंडी बोली कि गुरस्मिंदर, पहली बार हम बात कर रहे थे कि वी लव इंडियन फूड, वो भी बोल रही कि हमारे यहाँ पे रेस्टोरेंट, तो सिंडी बोलती मेरे ग्रैंड डॉटर भी हैं, सन ग्रैंड डॉटर, वो बहुत पसंद करते हैं, उसमें बहुत स्पाइसेस होती हैं, बहुत तीखे होते हैं। बट बेसिकली ये गोरे हैं ना, ये इतनी तीखी चीजें स्पाइसेस वगैरह नहीं खाते, ये हमारे ही हिस्से आई हैं हमारे लोगों के। तो ये तो मिर्ची भी बहुत, इवन के यहाँ पे जैसे बहुत सारे गोरे बीच में मीठा डालते हैं, हर एक चीज के बीच में भी मीठा डाल लेंगे, पता नहीं आई डोंट नो क्यों, है ना। तो इतनी स्पाइसी नहीं खाते। तो सिंडी हॉपकिंस बोल रही मुझे कि ना, हाँ हमारे भी जो ग्रैंड डॉटर्स है, कहती मैं चली तो जाती हूँ उनके साथ, वहां पे बैठ जाती हूँ, मुझसे आपका स्पाइसी नहीं खाया जाता इतना, मेरे तो बुरे हाल हो जाते हैं। तो इतना मतलब कि मशहूर है ये इंडियन फूड कह लो, या क्योंकि चटपटा होता है ना, और बहुत कुछ है हमारे में, कुछ भी डालो हमारे में, कौन सा वो बात है, चीज को अच्छी बना, कुछ भी डाल दो हम लोग तो ठीक है, तो अच्छी बन जाती है वो चीज। एंड बिरयानी बहुत पसंद है ऐश को। ओके, तो वो सारी चीजें, तो बड़ा मजा आ रहा है बेसिकली बातचीत करके भी यहाँ पे। जी बिल्कुल और बिल्कुल, ऐसे बट ही वासिम देखो भाई, ये ज्यादा लंबा ना खींचे, हम बोर तो नहीं कर रहे बस हम किसी को, ये ये 5 मिनट देख बाद लो। क्लोज करते हैं। मैं इस ओके, बात में ऐड करना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल सही बात की। जो मेरी मेरी ऐश से बात हुई तब भी वो यही कह रहे थे कि मैं उर्दू और हिंदी बोलता नहीं हूँ लेकिन खाता हूँ। तब उन्होंने ये कहा मैं समोसा, उन्होंने चिकन कढ़ाई का नाम लिया, चिकन चिकन रोस्ट। तो मैं हैरान रह गया, ये तो इंडियन पाकिस्तानी डिशेज हैं। तो उनके घर के करीब पाकिस्तानी कोई रेस्टोरेंट है, तो जाहिर कहता है मैं है इंडियन भी रेस्टोरेंट होंगे तो खाते पीते हैं। तो उन्होंने ये बात की। और मुझे याद है कि मैं जब दुबई गया था तो मुझे शौक था कि मैं इंडियन फूड खाऊं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम यहाँ पर नहीं बनती, जैसे कि जो आपका एक बड़ा पाव है, बड़ा पाव कहते हैं ना सिर्फ, बड़ा पाव, बड़ा पाव है। बड़ा पाव, वो चीज़, वो एक मुझे खाने का शौक था। एक पोहा मैंने खाया था। और इसी तरह की फिर वो एक भेलपुरी आपकी डिश है, जो हमारे यहाँ तो सिर्फ वो सिर्फ गोलगप्पे वगैरह मिलते हैं, लेकिन वो ये ना, ये वासिम, ये ना चलती फिरती डिशेस हैं, ये भेलपुरी, बड़ा पाव, ये चलती फिरती, मतलब कि कुछ भी जा रहे उधर चाय लिया और खा लिया, मतलब कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है ये अरे वाली ये डिशेस है। काफी ऐसी है आउटलेट, बम्बई चौपाटी और इस तरह के, जहाँ पर इंडियन फूड आप मिल जाती है। तो अभी तो मैं यहाँ पे अवेलेबल है। तो उस वक्त मैं एक वहाँ पर एक बर दुबई में एक बैंक रोड है, अगर आपका कभी जाने का इत्तेफाक हो, वहाँ पर एक बम्बई के नाम से कोई रेस्टोरेंट था छोटा सा। तो वो वहाँ पर, बल्कि वो एक विनोद साहब के थे, इंडियंस थे वो। तो वो मैं उनके पास जाता था तो स्पेशली इंडियन फूड खाने के लिए। तो ये चीजें हमारे दिलों के साथ जरा अटैच हैं। जी जी गुरस्मिंदर जी, ऐसे क्लोजिंग की तरफ लेके चलें। नहीं, अभी खाने का टॉपिक है, तो मेरे को भी शेयर करना है थोड़ा। हाँ जी। तो बेसिकली मैं थाना में रहता हूँ, और मेरे को एक्चुअली एक कॉल आया था फाउंडर्स का ही कि सर हम टाउन साइड में है। टाउन साइड यानी मैं ऐसा आउटस्कर्ट्स हूँ बॉम्बे के, और टाउन साइड यानी एक दो घंटा बाय कार डिस्टेंस है। तो बोले कि हम एक ऑथेंटिक चाइनीज रेस्टोरेंट में काम करते हैं, और हम फाउंडर हैं, और आपकी बातें सुनते हैं, और ये तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। तो फाइनली हमने डिसाइड किया थोड़े से लोगों ने कि वहां पे जाके खाना खाए। और मैं वही बताना चाहता हूँ कि खाने का इतना शौकीन है कि मैंने 2 घंटा ट्रैवल करके वहां पे सिर्फ खाने के लिए ये किया। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि ऑफ कोर्स खाने का तो शौकीन हूँ, लेकिन जो अगर फाउंडर्स का जो एक्स्ट्रा एसोसिएशन है, एक्स्ट्रा प्यार है ना, वो अभी से मेरे को दिख रहा है। तो
वही शेयर करना चाहता था। अरे आप लोग सुनो सुनो, आप सभी लोग खाने के शौकीन है और बात चली है तो मैं बहुत अच्छी कुकिंग कर लेता हूँ। ओह, ठीक है, अरे वाह, किसी क्या भी बात तरह है। बड़े बड़े लीडर्स ने, बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने मेरे हाथ के पराठे खाए हैं, तो हम कैसे कब भी खा रहे हैं पराठे। जैसे जी, हम कब खा रहे ठीक हैं? है कभी भी नॉट ओनली पराठा, अगर आप कोई भी कैसी भी डिश आप खाना चाहो देन ठीक है, डेफिनेटली मुझे शौक है जस्ट वैसे ही। ठीक है, शौक है। बचपन में क्या हुआ था, That's एक बार good. मम्मा थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी उनकी किसी कारणवश, वो सिस्टर की मैरिज हो चुकी थी, हम घर में अकेले थे, तो कंटिन्यू 1 मंथ तक ना, तो मैं घर में खुद ही कुकिंग वगैरह करता था। तो उसके बाद से ऐसी ठीक है हैबिट बन गई थी, आदत बन गई थी, अच्छा लग रहा था। तो आज तक मैं वो चीजें बहुत, कभी भी जब भी टाइम मिलता है तो ये चीजें मैं खुद कर लेता हूँ। दाल हो गया, सब्जी हो गया, कुछ भी बनाना, चपाती बनाना। कई लेडीज बोलती हैं कि आप ऐसा कैसे कर लेते हो। ठीक है, अभी रिसेंटली हरप्रीत आई हुई थी यहाँ पे घर पे। ठीक है, तो मैं पराठे बना रहा था, उसने बोला कि चलो, मैंने कहा आपको बना के खिलाता हूँ। ठीक है, तो कह रही मैंने सुना तो बहुत है काफी बार, ठीक है, कि कभी भी आप होते हो तो ये चीजें करते हो। तो फिर मैंने बनाया, वो खुद हैरान रह गई कि मेरे को आटा गूंदना तक नहीं आता। ठीक है, उसको खुद को आटा गूंदना तक नहीं आता, और मैं गूंद भी लेता हूँ, बना भी लेता हूँ। सो कुकिंग का शौक है, अच्छा लगता है यार, अच्छा लगता है। डोंट वरी, कभी कभार ठीक है चीजें, नीरज, अब बट तुम्हें हाँ सीधा गाड़ी पकड़ के चंडीगढ़ जाना है और कभी भी वहां पे खाना है। कभी भी हाँ, बैठेंगे बैठेंगे कभी भी, डेफिनेटली मैंने सर। क्या? कहा भाभी तो बहुत खुश चलो होंगी जैसे जी, जी पाजी। भाभी जी तो बहुत जी खुश जी जी। होंगे आपसे कि उनकी खाना हाँ पीना बना कभी कभी देते देखो वो हैं। चीजें ऐसी होती हैं, ओकेजनली कभी कभार ऐसा माइंड होता है ना कि चलो यार आज ठीक है कर लेते हैं मिलके, मैं कर लेता हूँ कभी, मतलब कुछ भी एनी हाउ, जिस भी तरीके से आप समझे इन चीजों को। ठीक है, कुकिंग तो मैं भी होता कर है लेता कभी हूँ, कभार। कुकिंग मैं भी कर हाँ लेता हूँ। नहीं नहीं, एक्चुअली इसकी वजह है कि मैं बाहर रहा हूँ कोरिया में। तो साउथ कोरिया एक अच्छा ऐसा ओके। कंट्री है जहाँ पर कोई इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं, वहाँ पर हम्म। पाकिस्तानी इंडियन फूड्स की शॉप्स हैं, हलाल फूड्स वगैरह, तो वो हमें दे जाते थे हमें। तो हम आटा भी हमने गूंदना, रोटी भी हमने बनानी, कुकिंग भी खुद ही करनी। तो हम्म। जब शादी हो गई तो उसके बाद एक दफा भी कुकिंग नहीं की, तो मेरी मिसेस कहती वो जो आप बताते थे वो, तो वो वो हमने हमने सिर्फ किस्से को सुनने को ही मिले हैं, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद मैं थोड़ा सा लेजी हो गया। इस बात को काफी अरसा हो गया, लेकिन हम्म। इतना श्योर है कि जब भी कभी ऐसा मौका आया तो मैं जरूर कर सकता हूँ, क्योंकि इतने मुश्किल कोई काम। बात नहीं, दोनों मिले, दोनों मिलके कर लेंगे ना, इनके हाँ लिए, जी। सभी के लिए, डोंट वरी। बिल्कुल, जी जी या बहुत मजा आ रहा है बेसिकली हाँ जी। ऐसे मुझे फॉर्मल बातें करने में। पता है क्या, मुझे यही आज याद है, मैं बताता हूँ एक चीज। अभी ने किसी कंपनी में काम कर रहे थे, दिल्ली में गेस्ट हाउस कंपनी ने हमें दे रखा था। मुझे याद है एक दिन जब वहां पे जो कुक होता था, वो जब भी मैं जाता था बोलता, जसी पाजी आ गए हैं, चलो आज पराठे मिलेंगे। एक दिन कितने पराठे बने थे, 143 पराठे बनाए थे मैंने, 143। ठीक है, यू जस्ट इमेजिन कितने होंगे, और मोर देन वहां पे 30-40 लोग थे। ठीक है, दो दो तीन तीन चार चार खाए थे सभी ने। चलो एनी हाउ, थैंक यू यार, ठीक है, इस कन्वर्सेशन के लिए। बाकी आप थैंक यू बताओ। जैसे आपका आने का, थैंक यू वेरी मच। बहुत आपको शुक्रिया जगह आने है का। वी आर, बट बहुत अच्छी प्रोडक्टिव बात हुई, हम दिल से मतलब कि बातें कर रहे हैं। तो थैंक यू जैसे आपका, एंड यस, ओवर टू नीरज एंड वसीम। जी थैंक यू भाजी, थैंक यू। थैंक यू ओके जैसे ओके जी, ओके आपके जी, आने का ओके। शुक्रिया। और वक्त का पता ही नहीं चला, बल्कि बल्कि आई थिंक ये जो हम आज पहला शो है, आज इसका फॉर्मेट क्या है, जो फ्रेंडली बात कर रहे हैं, तो आई थिंक ऐसा तो मैंने कभी किसी और इसमें देखा भी नहीं है कि इस तरह की बातें हुई है, क्योंकि अरे वसीम खुद भाई, मैंने। आप सुनो वसीम भाई, आप मेरे को पिछले मेरे ख्याल से 6 महीने से 8 महीने से बुला आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल ठीक ऐसे ही है, है। बीच में कोऑर्डिनेट किया भी गया था कि चल मैं आता हूँ, नहीं आ पाया। जी जी ठीक है, तो आज देख लो जो देखो, चीजें ये आना पॉसिबल होता नहीं तो हुई ऐसे आज होना। होंगी। जी बिल्कुल है ना, तो बिल्कुल ऐसे। वही, मैंने जब जस्सी को फोन किया, जस्सी का था, मैं तो मैं पगड़ी भी नहीं बांधी है, मैंने कहा कोई बात नहीं, पगड़ी छोड़ो, ये फ्रेंडली टॉक है यहाँ पे, तो ऐसे ही हम बात करने वाले हैं। कहता नहीं यार फिर भी करना, मैं कहा चलो, कहता कैमरा बंद रख लूं, मैं कहा कैमरा आप बंद रख सकते हो, वो नहीं, एक अभी कोई बात आपने नहीं। आपने ये बोला था कि जैसे बस 2 मिनट के लिए आना है, 2 मिनट के बाद बस 2 मिनट लेके निकल जाना या और मैं कहा दो 2 मिनट के मिनट लिए हाँ जी, बिल्कुल। तो थैंक ऐसे ही चलो है, चलो जस्ट ठीक है। डेफिनेटली जैसे देखो, ये ऑन पैसिव बेसिकली हम, मतलब कि अभी जस्ट शुरुआत है, मैं हम लोग जैसे ही पहले कहते हैं, ये तो चलो बन रही थी, कर रही, बट अब शुरुआत है ऑन पैसिव की। एंड फाइनली समथिंग इज कुकिंग बिहाइंड द सीन, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। बहुत कुछ अपडेट्स आने वाली हैं जिसमें हम सब लोग एक्साइटमेंट है। तो मेरा हमेशा यही रहता है कि यस,
हम लोग उस वही बात की, हम अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तीनों देश हैं, पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, नो डाउट इंडिया बड़ा भाई है बेसिकली, तो एक अच्छी एक हम लोग मिलकर उस लेवल का काम कर जाए ना। मेरे हमेशा ये होता है कि हम एज ए इंडियन तो हैं ही हैं, हम एज ए इंडियन वो हैं, बट हमारे साथ के जो अगर कंट्रीज भी हैं, हम अगर अपलिफ्ट कर लेना ये जो सब कॉन्टिनेंट को ऊपर उठा के, जी बिल्कुल। आई थिंक ये स्काई इज द लिमिट फॉर हमारे सब लोगों के लिए, एज ए जिस फाउंडर्स भी हैं प्लस हमारे देश के जितने भी लोग हैं। मैं ये हमेशा सोचता हूँ कि उनके लिए भी आई थिंक हम लोग वरदान साबित हो जाएंगे, एज ए अगर हम लीडरशिप कलेक्टिवली हम लोग चल के उस आइडिया को, अगर हमारे हाथ में आया है वो आइडिया, तो उस आइडिया को हम उतना बढ़ा ले जाए ना एज ए कलेक्टिवली सब लोग मिलके, तो आई थिंक पता नहीं आने वाले टाइम में सुनहरे अक्षरों में ये ऑन पैसिव का नाम लिखा जाएगा। हम अपना तो नहीं कहेंगे, बट ऑन पैसिव का नाम की एक कंपनी आई थी, फाइनली एक कंपनी आई थी जिसने कि यार वो काम कर दिया, और उसमें उस लेवल की लीडरशिप आई, बेसिकली उठ के खड़ी हुई विद सीईओ जो है, बेसिकली उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाली एक ऐसी लीडरशिप खड़ी हुई जिन्होंने कायाकल्प कर दी इन 3 देशों की भी, ठीक है ना। मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि जस्ट शुरुआत है ये अभी, और हम सब मिलके उस शुरुआत में थोड़ा सा अगर योगदान दे दें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इंशाल्लाह होगा, ऐसा होगा बिल्कुल। और डेफिनेटली भाजी, डेफिनेटली बट सिंपल बात वही है, लीडरशिप को दिल से किया जाए, दिल से निभाया जाए। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट दोगे, रिस्पेक्ट मिलेगा, डेफिनेटली दिल से मिलेगा, हर किसी को होना चाहिए। तो उन्हीं चीजों को लेके प्लीज थोड़ा सबको सोचना बनता है एक बार। तो ठीक है, थैंक यू यार, थैंक यू नीरज, थैंक यू। जस्सी जी, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने अपना कीमती वक्त दिया इस रात के इस वक्त जबकि आप सोने का वक्त था, तो आपको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, और आप मोहब्बत में, आप हमारी मोहब्बत में आ भी गए। और हम सिर्फ आपको 2-4 मिनट के लिए ज़हमत देना चाहते थे, लेकिन इतनी गुफ्तगू हुई पता ही नहीं चला वक्त का, और शो खत्म होने को आ गया। तो हम आई थिंक हम तो घंटों बातें, सब पूरी रात गुजर सकती है। बिल्कुल भाजी, बिल्कुल। मैं पता क्या, ऑन पैसिव के लिए भाजी दिन रात जीते जाते सोते खाते पीते ओनली ऑन पैसिव के लिए जाना है भाजी। कभी भी एनी हाउ कहीं भी, ये अपना परिवार है, मेरा परिवार है, अपनी फैमिली है। इतने प्यार के साथ, शिद्दत के साथ, खून पसीने के साथ इसको बनाया है। इसको छोड़ने का, दूर जाने का, सोचने का मतलब भी कभी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। सो आप लोगों ने बुलाया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आया 2 मिनट के लिए था, लेकिन मोर देन 40 मिनट्स फिर भी टाइम आप लोगों के साथ स्पेंड हो गया। सो थैंक यू, आपका बहुत अच्छा लगा भाजी, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। वी आर सो इन इट टू विन इट, वी आर सो इन इट टू विन इट, एब्सोल्युटली, वी आर सो इन इट टू विन इट। और मैं चाहता हूँ कि सो सम अप करते हैं सारे को, इसको नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। क्लोज करें आप शो, गुरशमिंदर जी। यस, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, एंड अच्छी डिस्कशन हुई है, थोड़ा और सीखेंगे कैसे बोलते हैं हम रैंडमली, जो भी दिल में आता है हम वो बोलेंगे, एंड अच्छे लोग हम बात करेंगे, ताकि हम लोग एक जो ऑन पैसिव की जो नेक्स्ट दूसरी तरफ है ऑन पैसिव की, वो भी हम आपस में बातचीत करके, क्योंकि वो सीरियस सा हमेशा बैठ के वो अपडेट्स देनी, वो भी चलता रहेगा, बट ये थोड़ा चलो या अनफॉर्मल सा हो जाएगा, एंड अच्छा भी लगेगा। आई थिंक सो, आई होप कि लोगों को भी अच्छा लगेगा जब हम दिल से बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, एंड यस, समापन की ओर बढ़ें जो भी है। एंड नीरज, आप कुछ बोलना चाहते हो? एंड वासिम, डेफिनेटली, लाइक ये फिर से बोलूंगा, वासिम, गुरशमिंदर, और डेफिनेटली ये आइडिया बहुत, कंसेप्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि हमेशा हम लाइक अपडेट्स देते हैं, नहीं तो वेबिनार करते हैं, ये कुछ ऐसा, इसकी कुछ तैयारी की जरूरत नहीं है, तो आप बात कर सकते हैं, नेचुरली बात कर सकते हैं। तो हैट्स ऑफ दोनों के लिए, ये आइडिया के लिए। और डेफिनेटली, और ये पहला एपिसोड था, तो यानी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि नेचुरल निकलता है, बातें होती है। और डेफिनेटली हम ऐसे एपिसोड्स करते रहेंगे, और डेफिनेटली आगे जाके भी हमारे स्पेशल गेस्ट भी आते रहेंगे, तो बहुत मजा आएगा। थैंक यू जी। हम ये क्लोज करते हैं यहीं शो, और जस्सी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह हम नए सरप्राइज भी देखेंगे शो में। जस्सी जी की जगह ये पहले शो है, पहले शो में हमें चार चांद लगा दिए इन्होंने, तो आइंदा शो भी इंशाल्लाह अच्छे होंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।
थैंक यू वेरी मच जी, नमस्कार।